ठीक है, तो पहले बताओ कि कल की छुट्टी थी क्या? हाँ, क्या कर रहे थे भैया? कल भैया पायल दी को पढ़ा रहे थे। नहीं, कल मैं किसी को नहीं पढ़ा रहा था। अच्छा, कल आप किसी को नहीं पढ़ा रहे थे? कल मैं चिल काट रहा था बिकॉज मैंने रियलाइज किया था परसों आखिरी वीडियो में कि फिर से लिमिट के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। तो मैं बैठ के सोच रहा था कि दिक्कत कहाँ रह गई। तो फिर हमने आज दोबारा कोशिश की। उससे पहले हम एक रिएक्शन वीडियो बना रहे थे जो कि यूट्यूब में कॉपीराइट हो गई। ठीक है, 2 लोगों की वीडियो बनाई थी। एक हमने बनाई थी सिद्धू मूसेवाला और एक और BTS। ठीक है, फिर मैं इधर उधर बातें करने लग गया और अब शाम के 7 बज गए, 6:30 बज गए। तो पूरे 2 मैं दिन हो गए हम। बताऊं मैं हाँ हाँ, मैं बताऊं मैं उस दिन क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर पाई? हाँ। क्योंकि मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था उस टाइम। मेरा दिमाग एग्जॉस्टेड हो चुका था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कोई भी बोल रहा था। आई वाज एग्जॉस्टेड। अच्छा, अब चल रहा है। हम्म तो ये बता दें, लिमिट 1/x, x टेंस टू 0 कितना होता है? लिमिट 1/x टेंस टू 0, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि अगर मैं उसकी दूसरी वाली देखूंगी, लेफ्ट हैंड साइड देखूंगी, तो वो होगी -0.001, क्योंकि मैं सबसे कम साइड सबसे मैं छोटी साइड लूंगी। मतलब सबसे छोटा नेबर लूंगी लेफ्ट हैंड साइड। और अगर मैं उसका राइट हैंड साइड देखती हूँ तो वो 0.001 होगी। तो दोनों के दोनों एक दूसरे से मैच तो कर नहीं रहे हैं। अगर कर तो दोनों के रहे हैं। दोनों एक दूसरे, नहीं, एक -0.01 है और एक 0.001 है, तो दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। दोनों सेम तो बोल रहे हैं, दोनों 0 ही तो है। नहीं, एक माइनस में है और एक प्लस में है। बट बहुत कम डिफरेंस है ना, दोनों 0 के बहुत पास है ना। अप्रोच तो 0 पे कर रहे हैं। नहीं चल नहीं, मान लेते बिल्कुल हैं। नहीं। चल मान लेते हैं अलग अलग है। ठीक है, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और इसकी लिमिट हाँ, इसकी लिमिट, हाँ इसकी लिमिट अभी मैं करती हूँ। इसकी लिमिट सेम ही रहेगी। इसकी लिमिट, एक सेकंड, नहीं नहीं, इस पे ताला लगा हुआ है। ताला तो ऊपर भी लगा था। हाँ, अगर तेरे को अपने लिमिट्स में नंबर देने होते 100 में से तो कितने देती है अभी? कहाँ पर है अभी? 0, माइनस में मुझे पता देखो नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने पढ़ा है सब कुछ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा? मुझे पता नहीं, आई थिंक मैंने रिवाइज नहीं किया।
ठीक है, तो चल काटते हैं, इसे हटाओ। ठीक है, मान लेते हैं हमने लिमिट्स बिल्कुल नहीं पढ़ा। अच्छा। ठीक है, मान लेते हैं कुछ कुछ है दिमाग में। ठीक है, हमने लिमिट्स की थ्योरी पढ़ी, हमने लिमिट्स की फील पढ़ी, हमने लिमिट्स के ग्राफ देखे, हमने लिमिट्स का क्या टेबल्स वगैरह देखी, हमने लिमिट्स को और क्या क्या किया हमने लिमिट्स का, काफ़ी कुछ किया ना हमने। हमने हमने ताले वाले लगाए, हमने कैसे बोल सकते हैं, हमने स्टोरीज बनाई, हमने बहुत सारी चीज़ें की। मान लेते हैं, ठीक है, मेरा अभी का करंट स्टैंड ये है, दिस इज माई करंट स्टैंड, गलत भी हो सकता हूँ मैं। माई करंट स्टैंड इज पिछले वन। हमें चीज़ें सिंपल रखनी है, कीप इट सिंपल। जो मैंने पढ़ाया वो मैंने गलत नहीं पढ़ाया, बट एक ऑलरेडी मुश्किल टॉपिक को मैंने थोड़ा सा और मुश्किल बना दिया बाय टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो मेरी अभी की अप्रोच ये है, मैं क्या करना चाहता हूँ, उसका अप्रोच इज वन एल्गोरिथम फॉर ऑल लिमिट प्रॉब्लम्स। कि ये 4-5 स्टेप हैं, ये फॉलो कर लो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे तुम्हें समझ में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग कभी कभी बंद हो जाता है, तो माइंड इज नॉट रिलायबल। दिमाग कभी कभी बंद हो जाएगा, कभी फील नहीं आएगी, कभी ग्राफ दिखेगा नहीं कि यार इसका विजुअलाइज हो कर नहीं पा रहा हूँ या कर पा रहा हूँ। बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं कि हो क्या रहा है। अगर मेरे पास एक मेथड हो, एक एल्गोरिथम हो, यार ये मेरे को हमेशा बचा लेगी। और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, हम पूरा लिमिट्स का चैप्टर दोबारा से खत्म कर देंगे 1 घंटे के अंदर बाय दैट एल्गोरिथम। ठीक है, और हमसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दोबारा। बट उसके लिए तुम्हें मानना पड़ेगा कि अभी तक जो तुमने पढ़ा है वो उसको थोड़े देर के लिए इसको आर्काइव करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा फोल्डर। क्योंकि तू अगर तू ये मान ले ये मुझे तो आता है लिमिट्स, भैया कुछ नया पढ़ा रहे हैं, तो तू सीखेगी नहीं। बट मैं तेरे को बचाना चाह रहा हूँ लिमिट से, क्योंकि लिमिट से बच जाएगा तभी आगे बढ़ पाएंगे डेरिवेटिव्स पे। देखो इतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन तो लिमिट्स का मैं शुरू कर दूंगा, खत्म कर दूंगा बिना दिमाग लगाए, और मेरा आंसर सही आएगा। क्या तुझे वो मेथड चाहिए, क्या तुझे वो एल्गोरिथम चाहिए? नहीं चाहिए। बट ये कैसे हो सकता है कि मतलब 1 घंटे में आप लिमिट खत्म करवा दोगे, और मतलब जो हमने किया क्या वो वेन में गया? नहीं, वेन में नहीं गया, वो सबकॉन्शियस में गया। उसको हम दोबारा रिकॉल करेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे। ठीक है, बट सही टाइम पे रिकॉल करेंगे, ऐसे तो अच्छे बच्चे क्वेश्चन के लिए रिकॉल नहीं करेंगे। जब एक्चुअली उसकी जरूरत पड़ेगी तब उसे बुलाएंगे। जब तक तुम फील नहीं पढ़ाओगे, जब तक तुम उसे ग्राफ नहीं पढ़ाओगे, तब तक तुम्हें वो चैप्टर ही, तब तक उस चैप्टर के अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। अप्रिशिएट बाद में करेंगे ना, पहले किसी से मिल लो, उसका नाम तुम्हें याद नहीं है, तुम उसे तुम उसके मूवी देखने जा रहे हो, तो पहले बेसिक स्टफ कर लेते हैं, एक तरीका देख लेते हैं जिससे हमारे लिमिट्स की प्रॉब्लम हमें समझ में आ जाए, हमारा लिमिट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा ग्राफ बनाऊंगा, मैं दोबारा थ्योरी पढ़ाऊंगा, डेरिवेटिव्स में मैं फिर से ये अप्रोच लगाऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा, फील पढ़ाऊंगा, ग्राफ पढ़ाऊंगा, टेबल्स पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। बट मेरे को पहले गारंटी चाहिए कि लिमिट्स का कोई भी क्वेश्चन होगा मैं पहले सॉल्व कर लूंगी। ठीक है। तो कुछ भी पेन में नहीं गया है, इन सब की जरूरत पड़ेगी दोबारा दोबारा। ठीक है, और हम हर चीज को और ढंग से करेंगे। सारी चीजें एक साथ करने से मुझे लग रहा है खिचड़ी बन गई, कि कभी कोई मेथड पढ़ा रहे थे आप, कभी कोई मेथड पढ़ा रहे थे आप, कभी किसी के साथ कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। अब जब सामने दिखता है तुम्हें नंबर, तो तुम्हें समझ में आता है कि शुरू कहाँ से करें। तो हम 0.00 वैल्यू डालना शुरू कर देते हैं, इसमें वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है, ना ग्राफ बनाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। करें क्या, शुरू करें? ठीक है। ठीक है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ वेस्ट गया है। मैं बोल रहा हूँ
सही टाइम पे रिकॉल नहीं कर पा रही इसको, तो वो इंपॉर्टेंट है, पहले रिकॉल करना इंपॉर्टेंट है कि सॉल्व कैसे होगा प्रॉब्लम। बिकॉज जब तू डेरिवेटिव्स पढ़ रही होगी, जब तू नया चैप्टर पढ़ रही होगी, लिमिट्स के ऊपर जब तू कुछ और रख रही होगी, अगर लिमिट्स कच्चा होगा तो वो चीज़ गिर जाएगी नीचे, और फिर तेको समझ में नहीं आएगा कि दिक्कत लिमिट्स में है कि दिक्कत डेरिवेटिव्स में, कि दिक्कत बीच में है कि दिक्कत मेजर में है कि दिक्कत भैया में है, कहाँ दिक्कत है। इसे पक्का करना चाहता हूँ। इसको पेंट बाद में कर लेंगे, इस पर स्प्रे बाद में लगा लेंगे, स्टिकर बाद में लगा लेंगे, लेकिन पहले ईंट रखनी जरूरी है। ठीक है। ठीक है, कितने बज रहे हैं? 6:35 हो रहे, 6:35 हो रहे, 7:35 तक विल बी डन, शायद जल्दी हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक ठीक है। ठीक है, 1 घंटा जब इतना लगाया, 1 घंटा और लगा ही लेते हैं, देखते हैं क्या ही जा रहा है। हम्म, ठीक है, तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी रिलीजियसली। ठीक है। ठीक है, आर यू रेडी? Yep. आप मानोगे ना, आप पढ़ा के छोड़ोगे नहीं। ये आपका हमेशा से मन था ना पढ़ाने का, आप बहाने मार रहे हो, आपको ये पढ़ाने का मन है। ठीक है, पहले एच के साथ खेल लेते हैं। हम्म, एच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ठीक है। मान लिया, एज्यूम। ठीक है, दिमाग में एच जब रखा हो तो इस तरह विजुलाइज करो, 0 पॉइंट चलता जा रहा है, लास्ट में कहीं 1 है। ठीक है, तो वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, 1/h कितना होगा? 1/0.0001 उसके 1/00000000001। उसकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ, h की वैल्यू होगी 1/0.0001। हाँ हाँ, उसकी वैल्यू कितनी होगी? h की नहीं, 1/h की, h की तो रखी हुई है वैल्यू। h की वैल्यू होगी 1 डिवाइड बाय 0.000001। हाँ, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? तूने तो उठा के रख दिया ना नीचे, ये वैल्यू थोड़ी हुई। सॉल्व करना। हाँ, एक ही बार करेंगे और आखिरी बार करेंगे, बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हुई 1 2 3 1000001000000। लेकिन ये तो सिर्फ, इसमें तो सिर्फ 5 जीरो हैं, हमारे में तो बहुत सारे जीरो थे ना, इनफाइनाइट जीरो थे। तो फिर 1000000 इनफिनाइट और ये क्या है? मतलब बिगेस्ट नंबर। यस, 1/h is the biggest and largest positive number। और लार्जेस्ट हमारा नंबर नहीं है और स्मॉलेस्ट भी हमारा नंबर नहीं है, हम दोनों को पता है कि ये नंबर्स की बात नहीं आ रही है, हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। दीज ठीक है। नंबर्स आर इन मोशन। h अगर शीशे में देखता है तो, शीशे में नहीं देखता, h का रेसिप्रोकल इज 1/h इज इंफिनिटी। ठीक है। ठीक है, रूल नंबर 1, h और इंफिनिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, 1/इंफिनिटी कितना है? h। h। ठीक है, कुल पहली चीज। कूल। नेक्स्ट चीज, -h, 1/-h कितना है? माइनस इंफिनिटी। -इंफिनिटी। और
1 बाय माइनस इन्फिनिटी कितना है? माइनस एच। माइनस एच। ठीक है, समझ में आ गया? कूल। अब एक अभी हमने जो समझ में आ रहा है वो लिखते जाते हैं, ठीक है, ऊपर लिखते जाता हूँ, मिटाऊंगा नहीं, ताकि पूरे चार्ट बन जाए, देखो समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, 1 बाय एच इक्वल्स टू इन्फिनिटी, 1 बाय माइनस एच इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है। अच्छा 1 बाय एच स्क्वायर कितना है? इन्फिनिटी का स्क्वायर। और वो कितना होगा? इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो हाँ हाँ क्योंकि लार्ज नंबर है ना वो, तो इन्फिनिटी को ऐड करोगे तो इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो अच्छा 1 बाय हाँ माइनस इन्फिनिटी 1 बाय माइनस एच का स्क्वायर कितना होगा? माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, सॉरी, आई एम सॉरी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा ना। 1 बाय एच की पावर 39 कितना होगा? इन्फिनिटी 1 बाय माइनस एच की पावर 39 कितना होगा? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी, ऑड पावर है तो माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन रिटेन रहेगा। ठीक है, ओके। एच और इन्फिनिटी के साथ खेलते हैं, और खेलते हैं। एच प्लस एच कितना होगा? इन्फिनिटी नहीं, 1/इंफिनिटी प्लस 1/इंफिनिटी। जो कि कितना, अच्छा चल, जब मुझे लिमिट लगानी है, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एच बहुत छोटा नंबर है ऑलरेडी, ठीक है, तो एच प्लस एच कितना होगा? 1/इंफिनिटी। वो तो है, बट ये दोनों बहुत छोटे नंबर थे ना। अच्छा चल, इससे भी पहले एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एच कितना है? एच किस नंबर को लिमिट अप्रोच कर रहा है? एच अप्रोचेस जीरो, एच कितना है? एच जीरो। जब तुमने डिफाइन ही किया है कि स्मॉल नंबर है ना? ठीक है, अगर मैं इसे चेंज कर दूं, ऐसे पूछता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, एक्स कितना है? जीरो। जीरो। जीरो लिखूं या एच लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, एच भी बहुत छोटा नंबर है, जीरो भी बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, तो जब मुझे फाइनल आंसर लिखना है, तो जब मेरा एच आ गया तो मैं एच को रिप्लेस करके जीरो लिख सकता हूँ। अच्छा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, 5 प्लस एक्स कितना होगा? 5। बीच में एक स्टेप और ऐड कर रहा हूँ मैं, 5 प्लस एच। और 5 प्लस एच, ठीक है, और एच में जीरो तो एच मेरा जीरो, तो 5 हो गया। तो स्टेप वन इज, जब भी तुम क्वेश्चन देखो, स्टेप वन इज फाइंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालो, और कैसे निकालोगे? पुट पुट x equals to मतलब h, x इक्वल्स टू एच। जो भी जीरो को अप्रोच कर रहा है उसको h बना दो। ठीक है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x इक्वल्स टू h नहीं, मतलब इंट्रोड्यूस, चलो ऐसे लेट्स 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 सिंप्लीफाई दिस, इंट्रोड्यूस h। जब तक h नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व मत करो। ठीक है, ठीक है। h होना चाहिए हमेशा क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस 3, x प्लस 3, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, x प्लस 3, लिमिट x अप्रोचेस 3 है ना? हाँ, लिमिट x अप्रोचेस 3, x प्लस 3। तो मैं लिमिट नहीं निकालूंगा, मैं सीधा राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। राइट हैंड लिमिट कैसे जो निकालूंगा? पहले तो x अप्रोचेस एच, 3 है, तो राइट हाँ, हैंड लिमिट हो जाएगी x अप्रोचेस 3 प्लस। प्लस, हाँ, ठीक है, तो क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ मैं, और राइट हैंड साइड है 3 प्लस है, तो फिर x हो जाएगा, 3 प्लस h। एक्स हो जाएगा 3 प्लस एच। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब मैं लिमिट लगा सकता हूँ, लिमिट h अप्रोचेस 0, ये हो जाएगा 3 प्लस h प्लस h, सॉरी प्लस 3, प्लस एच सॉरी प्लस 3, 6 तो हो 6। जाएगा 6 प्लस h। और अब फिर हो h मेरा जाएगा 0 है, तो ये हो जाएगा 6। तो राइट हैंड लिमिट कितनी है? 6। 6। स्टेप 2, फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। आई नो इजी क्वेश्चन है, ठीक है,
ओरली भी हो जाएगा, बट मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि तुम एच मेथड यूज करो, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन इज लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 एक्स प्लस 3, मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी तो एक्स अप्रोचेस 3 माइनस हो जाएगा, और एक्स अप्रोचेस 3 माइनस में क्या बोलूंगा, एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस x एच, equals to 3 minus h। तो ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट एक्स अप्रोचेस एच, सॉरी लिमिट एच अप्रोचेस 0, एच इंट्रोड्यूस कर दिया और ये आ गया 3 माइनस एच प्लस 3, 6 हो जाएगा। ये आ गया लिमिट एच अप्रोचेस 0 6 माइनस एच, और ताला नहीं लगा, क्वेश्चन लगा, एच की वैल्यू 0 डालो, ये आ गया 6, ठीक है। ठीक है। स्टेप 3 इज कंपेयर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट्स, मैं बोल सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 एक्स प्लस 3 मेरा 6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 वाला इजी है, छोड़ देता हूँ मैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 4, फोर्थ क्वेश्चन करता हूँ मैं, 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, राइट हैंड लिमिट, चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो पहले राइट हैंड लिमिट सबसे निकालो, पहले सब राइट हैंड लिमिट। और x अप्रोचेस 4 है तो मैं x को क्या लिखूंगा, 4 प्लस h, 4 plus h। ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, अपने आप h x हटा दो, हाँ h को 0 कर दो, हाँ। ये हमेशा ये तुम्हारे पास ये डिफॉल्ट आता है, क्योंकि तुमने मान ही लिया कि h बहुत छोटा नंबर है, तभी तो तुम बोल रहे हो कि जब तुम 4 को अप्रोच कर रहे हो तो तुम 4 प्लस एक छोटा सा नंबर ले लो, 4 के राइट हैंड साइड बैठ जाओ, ठीक है। तो ये जो पता है ये क्या कर रहा है, ये एलजेब्रा से नेबर उठा रहा है, इसमें हमें गेस नहीं करना पड़ा 4.5 लेने, 4.1 लेने, 4.0 में ले लें, ये अपने आप उठा रहा है, ये कह रहा है मैं ले लूंगा, h बहुत छोटा नंबर है मैं संभाल लूंगा, तू मत ले, ठीक है, तू लेगा फालतू कैलकुलेट करेगा, जरूरत ही नहीं है, मैं कर दूंगा। अच्छा, अब x की वैल्यू डाल देते हैं, अलग कलर से डाल देते हैं, x है मेरा 4 प्लस एच, तो हो जाएगा 4 टाइम्स 4 प्लस एच प्लस 3 प्लस 3 4 अपॉन प्लस 4 माइनस माइनस 2, 4 प्लस h माइनस 2। सही है, हाँ 4 प्लस एच माइनस 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 16 प्लस 4h माइनस 3 अपॉन 2 प्लस एच, 2 प्लस h। ठीक है। और मेरा लिमिट क्या है, h अप्रोचेस 0, ताला लगा है क्या, नहीं, यहाँ पर चेक करना है ताला लगा कि नहीं लगा, इससे पहले चेक नहीं करना, ठीक है। h अप्रोचेस 0 में डालो, h की वैल्यू 0 डाल दो, 0 0 कट गया, 16 माइनस 3 हो गया 13, 13/2 आंसर। 13/2। अच्छा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए एक बार, लिमिट x अप्रोचेस 4, h वाले मेथड से निकाल लेफ्ट हैंड लिमिट, 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2, x माइनस 2 सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, राइट हैंड लिमिट आ रही है 13/2, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं घबराना, इजी स्टफ। एक बार आप दिखाना, आपने पहले अपना प्लस h वाला कैसे किया था, 1 सेकंड के लिए बस। ठीक है, ठीक है। मेरा कुछ और आ रहा है। मैं कर देता हूँ, तूने पहला स्टेप क्या लिखा, x लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, हाँ, तो मेरा x कितना हो जाएगा, 4 माइनस एच, 4 माइनस h तो ये हो गया 4 इंटू 4 माइनस एच प्लस 3 अपॉन 4 माइनस एच प्लस 2, 4 माइनस h, हाँ 4 माइनस h प्लस 2 16 माइनस 4h प्लस 3 अपॉन, अच्छा प्लस 2 नहीं है माइनस 2 है, अपॉन 4 माइनस एच माइनस यानी कि 2 माइनस एच, और मेरा लिमिट क्या है,
लिमिट हमेशा h अप्रोच 0 होगी। ये वाली कंफ्यूजन खत्म हो हाँ गई, मेरी लिमिट क्या है, लिमिट हमेशा 0 रहेगी। ठीक है। ताला नहीं लगा हुआ, डाल दो। 16 + 3 कितना हो गया, 19। 19। पहले कितना आ रहा था, हाँ पहले भी मैं 19 ही आ रहा था। मेरा ये आंसर आ रहा है, पिछले उसमें आपका 13 पहले या भी 2 आ 19 रहा आ रहा था। होगा, मैंने गलत कर दिया होगा, मैंने ठीक। क्वेश्चन गलत कॉपी किया है क्या। हाँ पहले भी 19 ही आ रहा था, प्लस अगर मैं लूंगा, सही कह रही है वैसे, 2 16 और 3 19, पहले भी 19/2 ही आ रहा था, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, हो गया। हम्म आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस 1, नहीं -1, ठीक है, और x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 1। ठीक है, तो पहले मैं हम्म निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस -1 प्लस हम्म -1 के राइट हैंड साइड, ये है मेरा हाँ -1 के राइट हैंड साइड एक नंबर बैठा है विच इज -1 प्लस h। हम्म तो x कितना हो गया मेरा, -1 प्लस h। हम्म ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, -1 प्लस h की पावर 10 10 प्लस -1 प्लस प्लस h की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस h माइनस 1। ठीक है, हम्म ठीक है, नीचे ताला लगाए क्या, नहीं -1 -2 हो गया, -2 प्लस h 0 तो नहीं होता, दिस इज -2 प्लस h। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्या, मैं धीरे धीरे करूँ। नहीं नहीं सही कर रहे। -2 प्लस h, नीचे ताला नहीं लगा, ताला नहीं लगा मतलब वैल्यू डाल दो, नहीं। वैल्यू डाल देता हूँ। हम्म तो ये हो गया -1 प्लस 0 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 0, ये आ गया -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -2, 0.5। ये आ गया -1, ये आ गया 1 -1 प्लस 1 बाई -2, 1 से 1 कट गया, ये आ गया -1/2। हम्म देखिए सही किया क्या, नहीं गलत, हाँ सही किया। ठीक है, हम्म इसी के ऊपर मैं हम्म लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूँ क्या, हम्म अगर लेफ्ट हैंड माने तो फिर ये 1 प्लस की हाँ जगह तो वो 1 माइनस हो माइनस हो जाएगा जाता, ये भी माइनस हो जाता, और ये भी माइनस हो और जाता, ये भी माइनस हो ये भी माइनस हो जाता, माइनस माइनस अगेन, जाएगा। नीचे 0 नहीं हो रहा तो आंसर रिमेन्स अनचेंज्ड। आंसर चेंज हुआ है क्या, तो फिर नहीं। आंसर चेंज हुआ, ये भी हो गया। हम्म ठीक है, यही सेम अप्रोच सारे क्वेश्चन में होगी, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे पॉलिनोमियल का हो, चाहे पीस वाइज डिफाइंड हो, कैसा भी क्वेश्चन होगा एक ही अप्रोच लगानी है। जैसे ठीक है। 6th क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस 0, x प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन x। ठीक है, अब क्या करें, लिमिट h अप्रोचेस 0, वैल्यू डालेंगे। पहले राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, हम्म क्योंकि x खुद ही अप्रोचेस 0 है, तो x कितना हो जाएगा, 0 हम्म प्लस h। हम्म जो भी नंबर को अप्रोच कर रहा है उसके राइट हैंड साइड बैठ जाओ, तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। हाँ अगर लेफ्ट निकालनी होती, ये राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट निकालनी तो 0 माइनस h हो जाता, हाँ और 0 प्लस h तो h होता है, 0 माइनस h होता है, हाँ क्योंकि h मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव h हो जाएगा नेगेटिव। हाँ ठीक है, अब h अप्रोचेस 0, तो ये हो गया h प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन h। हम्म ठीक है, अब h प्लस 1 की पावर 5 तो मुझे पता नहीं है, तूने इंटरनेट पे आइडेंटिटी नहीं। देख ली थी, है ना, कोई हाँ बात नहीं, मैं h प्लस 1 की पावर 5 निकाल देता हूँ। h प्लस 1 का स्क्वायर तो मुझे पता है, और h प्लस 1 का क्यूब भी पता है। हम्म पहले इसी को डील कर लेते हैं, रुक जाओ, अब ये हम दूसरे पार्ट में चले गए मैथ्स के। ठीक है, हम्म इसको सॉल्व कर लूँ। हम्म h प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर 2ab, प्लस बी प्लस 2ab। और a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस b ए क्यूब क्यूब प्लस प्लस बी क्यूब 3ab प्लस इंटू थ्री a ए। प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अच्छा वापस। ठीक है। ठीक है,
तो 3a² और ab² करती होगी, हाँ कोई बात नहीं, एक ही बात है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, इसको भी खोल लेते हैं, तेरी तरह कर लेते हैं, 3h² + 3h, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा h³ h² × h³। साथ में आइडेंटिटी नहीं आना कोई बुरी बात नहीं है, आइडेंटिटी प्रूफ करना भी आना चाहिए, ठीक है। पहले h² वाले टर्म्स देखते हैं, फिर 1 वाले टर्म्स देखेंगे, फिर 2h वाले टर्म्स देखेंगे। इसको कलर कोड कर दूं ताकि तुझे दिक्कत ना हो। पहले ये वाली टर्म्स, h² × h³ हो जाएगा h⁵ प्लस h², हाँ। बता दे रही हो कहाँ, तो चेक करती रहे, प्लस ठीक है 3h⁴, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती कर सकता हूँ मैं, प्लस 3h³, सही है क्या। 1 वाली टर्म्स आसान है, प्लस h³ साथ में लिखता हूँ, प्लस h³ प्लस 1 प्लस 3h² h² प्लस 3h, + 3h। ठीक है। तो मैंने h³ का h³ के नीचे लगा ताकि ऐड करने में आसानी हो, ठीक है। फिर ये वाली टर्म देखते हैं, 2h⁴ प्लस 2h प्लस 2h प्लस 6h³ 6³ 6h³ हो गया, प्लस 6h²। 6h²। तो अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा h⁵, ये हो गया। अब h⁴ उठाते हैं, 3 + 2 हो गया 5, 5h⁴, ये भी कट गया। अब h⁵ उठा लेते हैं, 3 + 6 9 + 1 10 प्लस 10h³। अब h² उठा लेते हैं, 3 + 6 9 + 1 10 10h² प्लस 3 + 2 5 5h + 1, +1। ठीक है। तो ये मेरा आ गया येलो, ठीक है। a + b का स्क्वायर और a + b का क्यूब तो मुझे पता था, मैंने कहा पावर 2 पावर 3 मल्टीप्लाई होकर 5 बन जाएगी, तो दोनों छोटी छोटी आइडेंटिटी लगा लेता हूँ मैं, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा। अच्छा, इसमें से मुझे माइनस करना है 1, तो मेरा न्यूमरेटर आ जाएगा, तो 1 माइनस कर दूं, ये वाला हटा दूं। अच्छा, अब ये मेरा न्यूमरेटर आ गया, इसको मुझे डिवाइड करना है h से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो h से डिवाइड कर लेते हैं, h कौन से कलर से करूं, ब्राउन से करता हूं। h⁵ 5 हो जाएगा, h⁴ और वो क्यूब 5h⁴ हो जाएगा 5h³ 10h² स्क्वायर 10h और 5 5 × 1 5। तो मेरा आंसर आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 h⁴ प्लस 5h³ प्लस 10h² प्लस 10h प्लस 5, ये आ जाएगा। +5। डिनोमिनेटर साफ हो गया। एक बार रिवाइज करता हूँ क्या किया हमने, x + 1 की पावर 5 था, राइट हैंड लिमिट निकालनी थी, तो h डाला तो इसकी वैल्यू की पावर 5 करी हमने, -1 किया, -1 करके मेरा लास्ट वाला कट गया, और h से डिवाइड करा तो मेरी एक पावर कम हो गई। अब h के लिए 0 डालता हूँ तो ये सब कट जाएगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ 5, सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। ठीक है। अब हमें डालना है -1, ठीक है। मैं नहीं कह रहा तू कर, मैं ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया h प्लस, कोई बात नहीं, हाँ h+1 कहाँ गया, x था ना, तो h की जगह -h हो जाएगा। 1 - h। हाँ, -h+1 एक ही बात है, मैं सारे h माइनस ले रहा हूँ, ठीक है। तो h² मेरा h² रहेगा, a² + b² -2h, a³ मेरा माइनस हो जाएगा, और h मेरा माइनस हो जाएगा। स्क्वायर वाले टर्म सेम रहेंगे, स्क्वायर वाले टर्म से माइनस कट जाता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करता हूँ, h² - h² × -h³ हो जाएगा -h⁵ प्लस सेम रहेगा, प्लस सेम रहेगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो h² × -h हो जाएगा -3h³। फिर मेरे पास आता है 1, ब्लू वाली टर्म से देखता हूँ, 1 × -h³ हो जाएगा मेरा -h³, 1 का 1 ही रहेगा, 3h² 3h² रहेगा, और ये -3h हो जाएगा, लास्ट वाला -3h। 2h वाली टर्म देखता हूँ, 2h माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं, प्लस 6h³ प्लस 6h कहाँ गया, प्लस 2h⁴, हाँ 2 × 1, और फिर है -2h, -2h ये -2h हो जाएगा, और फिर है -6h³
तो ये माइनस 6h वो क्यूब हो जाएगा माइनस हो जाएगा और फिर और है प्लस प्लस 6h स्क्वायर, 6h वो प्लस ही है, ठीक है। तो 1 तो 1 ही रहेगा, 5 3h और 2h माइनस 5h हो जाएगा, ठीक है। और h की पावर 4 देख लेते हैं पहले, h की पावर 4 3 प्लस 2 h की पावर 4, अरे ये पावर गलत रखी हुई है, रुक जा, हाँ पहले h की पावर 5 देख लेते हैं, माइनस h की पावर 5 है, ठीक है, प्लस 5h की पावर 4 है, 5h की पावर 4 माइनस 10h की पावर 3 3 प्लस 10h स्क्वायर माइनस 5h प्लस 1, सही है, माइनस 5h प्लस 1। हाँ ठीक है। इसमें से 1 माइनस कर दो तो ये कट जाएगा और h डिवाइड कर दो, h डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, h की पावर 4 3 2 3 2 1 1 0। 0। तो यहाँ पर लिमिट क्या आ रही है, यहाँ पे अगर लिमिट हमारी, अब मैं h वाली सारी टर्म 0 कर दूं, हाँ इसमें मैं साइज 0 डाल दूंगी और मेरा -5 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट बराबर है क्या, नहीं तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं नहीं करती, तो बस इसका ये आंसर, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हम x में भी तो ठीक इतनी है। मेहनत कर रहे थे आइडेंटिटी खोलने में, तो यही चीज h में कर रहे हैं। तूने कैसे किया था इसको जब तूने पहली बार किया था, मैं वही सोच रही थी अभी मैंने कैसे किया था। किसी तरीके से तो किया था मैंने, सोचने दो एक सेकंड। या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं मैं मुझे सोच 0 + 1 ओह एक गड़बड़ कर दिया मैंने फनी, क्या। मैंने h से डिवाइड कर दिया, लेकिन मेरा तो माइनस h है ना, जब मेरा लेफ्ट हाँ हैंड लिमिट है तो माइनस h होगा, तो माइनस से डिवाइड हाँ करूंगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे ना, और ये -5 का +5 हम्म हो जाएगा, तो मेरी लिमिट 5 हम्म हो जाएगी, 5 = 5 लिमिट एग्जिस्ट। हम्म तो ऊपर चेंज नहीं कर रहा ना, सब जगह चेंज होगा ना h, तो हम्म ठीक है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करती है 5 है। मैंने पहले कैसे किया था इसे। पहले तूने मैं तो आइडेंटिटी इसका छाप दी थी, कर, इंटरनेट से आइडेंटिटी छाप दी थी एक, नहीं मैंने इस चीज की आइडेंटिटी नहीं छापी थी, मैंने किसी और चीज की छापी थी। तूने a की पावर n माइनस a की पावर x की पावर n -1 की छाप दी होगी, हम्म, कोई बात नहीं, बाइनोमियल में पढ़ लेंगे सारी आइडेंटिटीज, एक चैप्टर है जो सिर्फ इसी पे है, आइडेंटिटी बनाते कैसे हैं, 11th में वो आता है तुम अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो अपनी मर्जी की, जिसकी भी पावर करनी है अच्छा, तुम्हें, x प्लस वाई प्लस जो भी तुम्हें लेना है, इसकी पावर तुम्हें जो भी करनी है 3 4 5, सबकी आइडेंटिटी बना सकते हो बैठ के, 599 सब x प्लस वाई की पावर 5 की आइडेंटिटी होती है जो तुम्हें बना सकते हो, तुम्हें आइडेंटिटी बनाने का फॉर्मूला दे देते हैं, लो ऐसे बनती है आइडेंटिटी। बनाओ बैठ के। हाँ वो ऐसा ही चैप्टर है, उसमें सारी यही पावर चलती रहती है, प्लस माइनस चलता रहता है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, क्या करना है मुझे, पहला काम क्या करना है, पहले मुझे अपनी राइट हैंड लिमिट निकालनी है। और तो वो क्या मैं होगी, हाँ तो मैं h + 2 लिख दूंगी, h x = h 2 + h है, ठीक है, दोनों एक ही बात, ठीक 2 है। + h लिख दूंगी और फिर 3 मल्टीप्लाई और लिमिट फिर क्या अपनी होगी, वैल्यूज लिमिट डाल h दूंगी। अप्रोचेस 0, हाँ 3, लिमिट h अप्रोचेस 0 और मैं अपनी वैल्यू डाल दूंगी 3। कर एक बार ट्राई कर, ठीक है, 3 × 2 + h का स्क्वायर माइनस 2 + h -10, उसके बाद 2 + h का स्क्वायर -4, एक तरीका ये उसके भी है बाद कि मैं तुम इसको फैक्टराइज करके वैल्यू डाल सकते हो, ज़्यादा इजी रहेगा, हाँ 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 मैंने देखा आंसर है सेम ही बहुत। आएगा, फैक्टराइज कर ले पहले, नीचे आ जाएगा हाँ x प्लस ठीक है, 2 और x माइनस 2, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर होगा क्योंकि ये 3 है, 3 5 और 6 का कुछ होगा और ये हो जाएगा 3x²
प्लस सॉरी माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, तो फिर हो जाएगा 3x ब्रैकेट में x माइनस 2 देन 5x माइनस 2, तो फिर हो जाएगा 3x प्लस 5x माइनस 2, 3x प्लस 5x माइनस 2। अब मैं अपनी वैल्यू डाल दूंगी तो फिर हो जाएगी 3 2 प्लस h प्लस 5 2 plus h minus 2 divide by 2 plus h plus 2 2 minus h minus 2 2 plus h minus 2। हाँ, अब मुझे ये मिल गया। अब मैं देखूंगी कि क्या कट रहा है, तो फिर 2 प्लस एच माइनस 2 और 2 प्लस एच माइनस 2 कट रहा है, तो मैं इन चीजों को काट दूंगी। अब मैं अपनी वैल्यू अब मैं अपनी वैल्यू डालूंगी h की, तो फिर वो 2 प्लस 0 तो 0 ही होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, क्योंकि h तो हमारा 0 ही होता है, तो फिर वो हो जाएगा 6 प्लस 5 11 हो जाएगा 11/4। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं 2 माइनस h डाल दूंगी, तो सब में मैं माइनस लगा दूंगी प्लस की जगह। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट तो वैसे भी कट जाएगी, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, और इस ये साइड का 2 फर्क पड़ेगा? माइनस नहीं, और ये 2 माइनस एच हो जाएगा, तो एच तो मेरा वैसे ही 0 है, एच मेरा वैसे ही 0 है, और इस साइड भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, और मेरा आंसर फिर से 11/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिनोमियल सारे करा लिए मैंने तेरे से। ax ये वाला और कर ले, ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस वन, ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस वन, लिमिट x अप्रोचेस 0। तो फिर वो हो जाएगा a, पहले मैं राइट हैंड साइड निकालूंगी, तो फिर वो हो जाएगा ठीक है, a h प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाय c h प्लस 1 h प्लस नहीं, h प्लस 1 सही नहीं, जा रही है। h प्लस 0। सी एच प्लस वन ही है ना? हाँ ch प्लस 1, ठीक है, ch प्लस 1, तो फिर वो हो जाएगा ah, मतलब अगर मैं अब अपनी h की वैल्यू 0 डाल दूँ तो फिर वो हो जाएगा ah, और h तो मेरा 0 होता है, तो फिर हो जाएगा b/1 which is b। और लेफ्ट हैंड लिमिट डालनी हो तो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं माइनस डाल दूंगी प्लस की जगह, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं माइनस क्योंकि मैं h की वैल्यू माइनस डाल दूंगी, तो फिर वो माइनस माइनस होके कट जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। लिमिट एग्जिस्ट हम्म करती है उसकी सेम है, ओके, ये भी कर लेगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का 12th क्वेश्चन जिसमें बहुत टाइम लग रहा था, लिमिट x अप्रोचेस -2 1 by x plus 1 by 2 upon 2 plus x plus 2 सॉरी, पहले राइट हैंड लिमिट निकाल फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल। ठीक है, तो फिर में हो जाएगा 1 बाय -2 प्लस h, मैं h की वैल्यू डालूंगी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और हो जाएगा -2 प्लस h, तो अब मैं अपनी x की मतलब वैल्यू डाल दूंगी, अब मैं अपनी जो भी मेरी वैल्यू है, तो फिर मैं लिख दूंगी -2 प्लस h x की जगह, तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय -2 प्लस h प्लस हाफ डिवाइड बाय -2 प्लस h प्लस 2, 2 से 2 कट गया, नीचे h आ गया। अब वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय -2 प्लस h प्लस 1 बाय, हाँ ये
सारा मिटा दिया ना आपने। क्योंकि तू टेप टेप के कर रही थी ना। चल मैं टेप की नहीं, हाँ मतलब मैं टेप की। हाँ तो फिर डिनोमिनेटर में मतलब हाफ वाले डिनोमिनेटर, टेप के कर रही थी हाँ। फिर? मैं टेप के मतलब मैं शुरू में नहीं टेप रही थी, मैंने अभी अभी देखा था कि आपने डिनोमिनेटर कर दिया, कल तो मैं डिनोमिनेटर को खुद दी। चल 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 20 मिनट और है मेरे पास, 25 मिनट और है। माइनस, हाँ तो फिर वो हो जाएगा 2, मतलब न्यूमरेटर में न्यूमरेटर के न्यूमरेटर 2 प्लस माइनस 2 प्लस एच डिवाइड बाय एच। तो हाँ तो फिर 2 माइनस 2 माइनस 0 होता है, तो हो जाएगा एच डिवाइड बाय -4 -4 प्लस 2h डिवाइड बाय h। हाँ उसके बाद हो जाएगा h -4 2h मल्टीप्लाई बाय 1/h कट गया, 2h जाएगा 1 डिवाइड बाय -4 आ रही है राइट। और लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में मुझे क्या करना है, मुझे बस माइनस लगाना, माइनस माइनस माइनस। हाँ तो इसमें भी वही होगा, -h से -h कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -4 -2h -4 2 की मतलब h की मैं वैल्यू डाल दूंगी तो 0 है, तो वो माइनस बचेगा ही नहीं। तो वो हो जाएगा -4 -1/4। दोनों में सेम आ रही, कितनी आ रही है? -1/4। ठीक है, फिर मैं भी कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये नीचे आ गया h, ऊपर आ गया 2 × 2 - h, इधर आ जाएगा ऊपर 2, इधर आ जाएगा ऊपर -2 + h, 2 से 2 कट गया, इस h से ये वाला h कट गया, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। ठीक है, अब मेरे पास बचता है, नीचे तो मेरा 1 ही है, तो मेरे पास बचता है 1/2 × 2 - h, यानी कि 1/4। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? -1/4 आ रहा है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या गलत करा है मैंने? 2, हाँ कुछ गलत करा है मैंने। -2 + h है ना, तो ये h -2 है, तो ये h -2 है। h अगर मैं 0 डालूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 × -2, यानी कि -1/4। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगी लिमिट h अप्रोचेस 0 1 बाय, यहाँ पर आ जाएगा x = -2 - h, क्योंकि -2 क्या, हम लेफ्ट हैंड साइड है, तो -2 - h अपॉन 1/2 अपॉन -2 - h प्लस 2। -2 से 2 अभी भी कटेगा, नीचे आ जाएगा मेरा -h, ऊपर आ जाएगा 2 × ऊपर आ जाएगा -2 - h, और इधर आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -2 - h। 2 से 2 कटेगा, -h से -h कट जाएगा, फिर आ जाएगा 1/2 × -2 - h, h मेरा 0 है, तो ये आ जाएगा 1/-4, दोनों में आ रहा है 1/-4 विच इज -1/4। सही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी फील आ रही है, हैंग आ रहा है इसका, हैंग। अब देख, अब हमने अलजेब्रा खत्म कर लिया, अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे फटाफट। sin ax अपॉन bx, x अप्रोचेस 0, सेम तरीका, x = h राइट हैंड लिमिट और x = -h लेफ्ट हैंड लिमिट। निकाल फटाफट। ठीक है। तो फिर हो जाएगा sin h डिवाइड बाय bh। अच्छा ओके, तो फिर हो जाएगा sin a मैं कल थी। हाँ दूसरे में भी माइनस h हो जाएगा, तो माइनस, हाँ
ए डिवाइड बाय बी। ये राइट हैंड लिमिट आ गई a by b, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी साइन ऑफ हाँ वो वैसे ही कट माइनस जाएगा। AH। वही चीज है, x वाले बिल्कुल सेम है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है h वाला, माइनस ph। ये साइन नेगेटिव है तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस AH अपॉन हाँ। माइनस ph, h से h कट गया, a by b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ax by साइन bx, लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन ax अपॉन साइन bx। क्या है नीचे? साइन ए एच पे साइन बी एच। नहीं bx। ठीक। हाँ ए बाय बी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट कितनी है? राइट हैंड लिमिट है ए बाय बी और फिर उसमें माइनस लग जाएगा तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तेरी। हाँ AH ठीक है। साइन BH, AH अपॉन BH, a by b, कट गया। साइन माइनस AH। मैं पूरी एक्सरसाइज ओरली कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ बार बार, माइनस AH बाय माइनस BH। मोटर स्किल्स बढ़ा मैं रहा भी हूँ मैं लिख तेरे, रही हूँ। a by b। तेरे को इसको बिल्कुल मल्टीप्लाई डिवाइड की तरह करा रहा हूँ, ताकि तेरे को सोचना ही ना पड़े दोबारा। आगे करें। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये फंसा था, तेरे को 1 घंटा लगा था करने में। लिमिट x अप्रोचेस 0, नहीं लिमिट x अप्रोचेस पाई। ठीक है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। ये भी अच्छा तरीका है, पूरे लिमिट्स रिवाइज भी हो जाएगी। पाई ऑफ पाई माइनस एक्स। राइट हैंड लिमिट निकाल, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल। एक सेकेंड। तो फिर वो हो गया एक बार क्वेश्चन देख लो, वो मेरा रजिस्टर खत्म हो गया था। चल मेरा रजिस्टर खत्म हो गया था, मुझे क्वेश्चन देख। चल साइन पाई माइनस एक्स पाई पाई माइनस एच। तो अब मैं डालूंगी पाई की वैल्यू, तो हो जाएगी पाई प्लस एंड एच। हाँ पाई प्लस एच, पाई माइनस एच, फिर साइन पाई प्लस, एक सेकेंड, साइन माइनस पाई प्लस एच पाई पाई माइनस पाई प्लस एच। माइनस एच। फिर अब मेरी लिमिट हो गई 0, तो फिर साइन पाई माइनस पाई
हो गया। हो गया। इस बार ज्यादा दिक्कत आई लेफ्ट क्या? हैंड और राइट। इस नहीं। बार मेथड में ही तरीका उस टाइम सोचना पड़ रहा था कि पाई माइनस करें कि ना करें। इस बार तुमने पहले ही बता ही दिया है कि रूल में ही है ये कि h को 0 कर दो, साइन की वैल्यू डालो, अपने आप ट्रिग्नोमेट्री संभाल लेगी। साइन ऑफ कैसे क्या होगा, ऊपर क्या लिखा आ रहा है? साइन ऑफ पाई हाँ माइनस, तो मैंने हाँ तो मैंने लिखा साइन पाई, फिर माइनस और x की वैल्यू डाल दी पाई प्लस h, डिवाइड बाय पाई, पाई माइनस और पाई की x की वैल्यू डाल दी पाई प्लस h। उसके बाद उसके बाद पाई से पाई हट गया, और हाँ पाई से पाई हट गया, और उसके बाद में साइन h डिवाइड बाय पाई h आ गया, h था कि माइनस और h था? h चेक कर दोबारा। h ही था। देख फिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ? एक सेकंड मैं फिर से देखते हैं। पाई प्लस h होगा, माइनस पाई माइनस h, माइनस 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 था, माइनस था। अब चेक कर, राइट हैंड आई लिमिट वाज लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक कर। तो फिर वो स्टेप्स नहीं खाने माइनस। होते, स्टेप्स खाओगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है। तो माइनस हो गया। अगर मैं पाई माइनस h पे जाऊंगी, माइनस पाई प्लस पाई प्लस h, बट क्या है? हाँ तो फिर राइट हैंड लिमिट, हाँ राइट हैंड लिमिट भी 1/पाई है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1/पाई। तो 1/पाई हो और जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो राइट हैंड हो गई, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट हम्म निकालता हूँ तो x प्लस पाई प्लस h की जगह पाई माइनस h हो जाएगा। पाई माइनस h हो जाएगा, इधर और माइनस लग वहां पे जाएगा, भी यहाँ माइनस आ माइनस जाएगा, लग यहाँ जाएगा, पे माइनस लग जाएगा, इस बार यहाँ और प्लस हो फिर जाएगा दूसरी साइड में प्लस हो जाएगा, और h और से ये प्लस हो मतलब जाएगा। साइन हाँ h से राइट। h कट जाएगा और 1/पाई। इसमें कुछ सोचना था क्या? नहीं, कुछ सोचना नहीं था। नहीं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ट्रिग्नोमेट्री हम्म लगाते रहो अपने आप आंसर आ जाएगा। हम्म, तो दिस वाज इजी। हम पहली बार जब कर रहे थे तो इतना मुश्किल क्यों आ रहा था? क्योंकि मुझे मतलब ना, हाँ मतलब पता नहीं। क्योंकि लिमिट 0 नहीं थी। हम्म और इस बार तुमने सिस्टम जो बनाया है, इस बार तुमने जो प्रोसेस बनाया उसमें तुम्हारी लिमिट अपने आप 0 हो जाती है। तो ये हमें हम्म खुद से सोचना पड़ रहा था, लेकिन इस बार हमें पता है कि करना ही है और कोई रास्ता ही नहीं है। हम्म तो जो मैं तेरे को हम्म मेथड बता रहा हूँ उससे बहुत इजी क्वेश्चंस थोड़े से मीडियम हो जाएंगे, लेकिन बहुत हार्ड क्वेश्चंस वापस मीडियम हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हम्म कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा, सबको एक हम्म। लेवल पे लेकर आ रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में नहीं आया ना मैंने क्या बोला? कोई बात नहीं। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। नहीं, मुझे समझ में आ गया। आप बोल रहे थे कि ये सबसे इजी क्वेश्चन में मतलब थोड़ी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करवाएगा और उसे मीडियम लेवल पे लेके आएगा, बट जो हार्ड क्वेश्चन होंगे उसमें वो मीडियम में लेके आएगा, क्योंकि तुम्हें इतना सोचना नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ एल्गोरिदम ही करना चल, होगा। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लग जा। लिमिट x 0 cos x पाई माइनस x, तो ये वाली हो जाएगी cos h डिवाइड बाय पाई माइनस h, तो फिर ये वही हो cos तो फिर हाँ माइनस cos x, तो फिर वो
minus cos cos x by minus h cos h by minus h तो पहला 1 by pi लेफ्ट हैंड लिमिट है कि राइट हैंड लिमिट है? लेफ्ट हैंड, अभी राइट हैंड में तो फिर हो जाएगा माइनस एच प्लस एच माइनस प्लस टू माइनस 1 माइनस कॉस एच हो जाएगा। हाँ दोनों 1 by pi है। मेरा क्वेश्चन है, कुछ सोचना पड़ा इसमें कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे? नहीं इज दिस लाइफ बेटर? जब कैसा भी प्रॉब्लम आए मुझे बस उठा के डालना है। क्या ये जिंदगी बेटर है? ताकि मैं और अच्छे क्वेश्चंस पे अपना टाइम स्पेंड कर सकूं। लिमिट जितना आसान है उसको उतना आसान रहने देते हैं। कैसे क्या होगा? लिमिट एच अप्रोच 0, आगे क्या किया होगा? राइट हैंड लिमिट के लिए क्या किया होगा? cos h by pi minus h। अब cos h by pi एक मिनट, हाँ cos h by pi minus h, उसके बाद मेरा cos h मतलब 1 माइनस, मतलब अगर मैं एक आइडेंटिटी लगाऊं 1 माइनस cos x डिवाइड बाय x मेरा 0 होता है और उससे cos h मेरा 1 आ जाएगा, तो मेरा वो 1 हो जाएगा। मतलब अगर मैं एक देखो सेकंड 1 माइनस, इसमें आइडेंटिटी क्यों लगानी पड़ रही है? cos 0 तो ऑब्वियसली 1 होता है। अच्छा हाँ मुझे ये आइडेंटिटी बस याद आ गई थी कॉस के नाम से। तो जब जरूरत पड़ेगी तब लगा लेना, जब जरूरत नहीं है तब मत लगाओ। कीप इट सिंपल। 1 अपॉन पाई माइनस 0, 1 अपॉन पाई, खत्म। और ये है cos ऑफ माइनस 0 विच इज अगेन, पहले माइनस हटाओ, इसमें एक which is स्टेप काट again के cos इसको cos h करो अपॉन पाई प्लस करो, एक एक्स्ट्रा स्टेप कर लो, कोई बात नहीं। और cos h मेरा cos 0 मेरा 1 होता है अपॉन पाई प्लस 0 विच इज 1 बाय पाई। सो 1 बाय पाई 1 बाय पाई 1 बाय पाई। ठीक है, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट होने वाली है। देन वी हैव cos 2x minus 1 by cos x minus 1, लिमिट x approaches 0, cos 2x minus 1 by cos x minus 1। ठीक है, ये तो देख के हो गया। कैसे हुआ देख के? नहीं एक मिनट, एक ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लेना चाहिए ना, कोई नहीं, हानिकारक हो जाता है। आधे हो गए, आधे बचे हैं।
थोड़ा टाइम खींचेगा, 1 घंटा सो जाता है, 1 घंटा 1.5 हो सकता है। cos 2x minus 1। राइट हैंड लिमिट कितनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? तो लिमिट्स लगाने से पहले आइडेंटिटी लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, अगर तेरे को चीजें सिंपल करनी है तो। मुझे मतलब मुझे राइट हैंड लेफ्ट हैंड लगाने मतलब लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट लगाना है। चल पता तूने क्या किया? मैंने cos 2x की आइडेंटिटी खोल दी, वो हो गया 2 cos square x minus 1 minus 1, 2 cos square x minus 1 minus 1, तो फिर ये हो गया 2, हाँ मुझे भी पता है, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट के अंदर cos square x minus 1 और cos x minus 1, तो फिर वो हो गया 2 cos x minus 1 cos x plus 1, ये cos x minus 1 से cos x minus 1 कट गया। उसके बाद मुझे cos x पता है 0 है, तो 1 plus 1 2 होता है। फिर भी मैं बोलूंगा एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख ले यहाँ पर भी, 2 cos h plus 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा 2 cos minus h plus 1। कुछ नहीं जा रहा है, एक एक्स्ट्रा स्टेप है। cos 0 होना था तो ये हो गया 2, cos 0 होना था तो ये हो गया 2, दोनों 2 है। 2 है ना तेरा आंसर? मैंने अभी बताया था। ठीक है, कूल, गुड प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज ये निपटा लेते हैं, ax plus x cos x प्लस पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ax plus x cos x upon b sin x, limit x approaches 0। a plus 1 डिवाइड बाय b दोनों जगह। ठीक है, मैं पहले ही निकालूंगा राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगी ah plus h cos h अपॉन b sin h। अब क्या करें? हाँ, तो अब मैं h को मतलब कॉमन ले लूंगी, तो फिर हो जाएगा a plus cos h डिवाइड बाय b sin h, तो b sin h, तो फिर h और sin h आइडेंटिटी है, वो 1 हो जाएगा, तो फिर a plus cos h हाँ a plus cos h डिवाइड बाय b, उसके बाद
cos h मेरा 1 होता है तो a plus 1 डिवाइड बाय b। वैसे मैंने अभी तक cos x नहीं लगाया था, मैंने x ना बाद में मतलब लास्ट में लगाया था जब मैं वो बन गई थी a plus cos h डिवाइड बाय b। समझ गया? मैंने किया था तो कह रही है उसके ये बाद x मैंने भी होता अगर, हाँ तो लास्ट x तो वैसे भी कट जा रहा था, लास्ट में cos h है, तो यहाँ तुम h डालो चाहे माइनस h डालो, दोनों आंसर सेम आएंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट ये कर लिया तो ये वाला भी कर लेगी। x secant x ट्राई कर ले, x secant x लिमिट x अप्रोचेस 0। बिस्किट्स हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या है? कुछ भी दिखा रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर? जीरो आएगा आंसर, जीरो। कैसे? अच्छा मुझे एक बात पूछनी है। पूछ। हाँ, जो एच है और एक साइड में एच आ रहा है और एक साइड में माइनस एच आ रहा है, तो मतलब जीरो ही है ना, मतलब क्योंकि वो दोनों बहुत पास है जीरो के, तो हाँ तो जीरो ही h आएगा ना। लिमिट h अप्रोचेस 0 h निकालो, कि लिमिट h अप्रोचेस 0 h स्क्वायर निकालो, लिमिट h अप्रोचेस 0 h क्यूब निकालो, लिमिट h अप्रोचेस 0 h स्क्वायर प्लस 5h निकालो, लिमिट h अप्रोचेस 0 h क्यूब माइनस 3h निकालो, लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस 3h निकालो, लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस तो h एच ही निकालो। आता है। इस सब में लिमिट 0 है, क्योंकि h की वैल्यू 0 डाल दो, जो भी आ रहा है 0 है। हम्म, तो मेरा आंसर जीरो है। लिमिट x अप्रोचेस 0 x secant x, तो पहले मैं लिखूंगा इसको x अपॉन cos x, लिमिट x अप्रोचेस 0, फिर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 h अपॉन cos h, ये आ गया h अपॉन 0 अपॉन 1 विच इज 0। और मैं लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड में हो जाएगा लिमिट h अपॉन 0 माइनस h अपॉन cos ऑफ माइनस h which is minus h upon cos h which is minus 0 upon 1 which is 0। जीरो 0 equal to 0, जीरो लिमिट एग्जिस्ट जीरो करती है x secant x जीरो। 0। ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट डन, एक और बचा है, दो और बचे। लिमिट x अप्रोचेस 0 cosec x minus cot x। चलो कॉर्टेक्स ठीक है।
चल टाइम अप। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड। हो गया इससे। नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड। क्या कर दिया आपने? नहीं एक सेकेंड। जीरो। random बिना सोचे समझे random बिना सोचे समझे गलत है या सही Random. है? चेक कर लेते हैं कैसे किया। तो 1/cos x 1/sin x होता है माइनस cos x डिवाइड बाय sin x। तो मैं एक सेकेंड। ओहो 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 हाँ अब हो गया अब हो गया अब सच्ची में। मेरा आंसर गलत है आपका आंसर गलत है? मेरा आंसर गलत है क्यों? कोची का आंसर गलत है सच्ची गलत है क्या? कोची का आंसर गलत है अरे यार। बता कैसे करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है। हाँ
हाँ तो मैं 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 भी लिख सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइड बाय साइन एक्स। अब मैं एच में ले आऊंगी, हम्म, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2 साइन एच। अच्छा ओके, तो आंसर 2 आएगा। हे भगवान, शिट को कोई तो ओ गॉड क्या बोलते होंगे? ओह लानत। तो साइन एच से साइन एच बाय 2 कर जाएगा, क्योंकि जो भी है वो आंसर 0 ही आएगा, मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होता है। क्या करूँ मैं बता? साइन एच को साइन नहीं वैसे ये इतना बुरा नहीं लगता, क्या करूँ आपने बता? बता दिया। हाँ तो अब साइन एच को साइन स्क्वायर एच से हम काट सकते हैं कि 0 ओ बाय 2 गॉड, 0 ही तो होता है। क्या तुम सरासर हो? सरासर क्या हाय हाय क्या आपको यकीन है? रुक जाओ, मैं अभी कर रुक जाओ। सीरियसली गंभीरता से। आपको बिल्कुल भी गलत नहीं लगा? मैथ्स कठिन है। क्या? गणित कठिन है। Math is hard. No, math is not hard. I refuse to believe that. Just समझ नहीं आ रहा. There are many options here. क्या जीरो है क्या? जीरो है क्या आंसर? क्या जीरो है क्या आंसर? इसके बाद का मुझे नहीं आता. To be true. ये तो मैंने भी कर लिया. हम्म, हम्म. मैंने जीरो नहीं बोला था क्या? बट तू साइन स्क्वायर से साइन काट रही थी ना, वो प्रॉब्लम थी। बट तूने भी स्टेप्स लगाए हैं तो बता दे। नहीं, बट साइन एच मतलब होता है साइन जीरो और 2 साइन स्क्वायर. अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ गलत दो हूँ. साइन रखे हैं ना, अगर एक रखा होता तो जीरो नहीं होता आंसर। मैं गलत हूँ. गोची इज रॉन्ग. कोची गलत है। रूस क्या कर रहा है?
रूस क्या कर रहा है? फोन चला रहा था, अभी सोने जा रहा था। इसके 7 बजे नींद आ रही है इसको? नहीं, अभी वो बोल रहा है कि मैं वेट कर रहा हूँ, मम्मी खाना लेकर आ रही है। पहले सोता है फिर खाना खाता है, मुझे तो समझ नहीं आता। नो, इट्स एक्चुअली आवर लंच। चलो कर लें क्वेश्चन। तूने क्या गड़बड़ की थी यहाँ पर? क्या मुश्किल आ रही थी? यहाँ तक तू ठीक कर रही थी, यहाँ पे ठीक कर रही थी, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, फिर ये इस स्टेप में गड़बड़ थी क्या? मुश्किल था क्या ये? नहीं, बट हाँ, नहीं नहीं, तू कहाँ कर रही मैं थी? थोड़ी तेरे को कंफ्यूज। कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन होती है? मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी, कि मैं बोल रही थी कि मैं साइन स्क्वायर h/2 को भी तो 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि वो भी तो मतलब साइन स्क्वायर h/2 को भी तो 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि तो फिर वापस h 0 तो पे 0 आ मेरा रहा होगा 0। तेरा, 0 पे 0 आ रहा होगा, फिर तू सोच रही अब क्या करूं? हम्म, ठीक है। अच्छा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालें? ठीक है। अभी तो हमने राइट हैंड बट लिमिट वो भी निकाली ना। तो, हाँ, बट वो भी तो वैसी होगी, मतलब तो माइनस हम माइनस माइनस कर देंगे। माइनस 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 h/2 which is -0 which is again 0। 0 which is again 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट। दिस वाज नॉट एट लास्ट। ऑल इजी, नॉट एट ऑल हार्ड, पता नहीं दिक्कत क्यों लगी देखो। हाँ लिमिट हाँ, x approaches pi/2 tan to x by x minus pi/2। ओके।